नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल, मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, कैमरून इंडिपेंडेंट PU कॉलेज साइंस एंड आर्ट्स, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स हज और उम्रा सर्विस बेदर। आपकी खिदमत हमारी नज़र में किसी इबादत से कम नहीं। आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी। अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते। आम आदमी पार्टी कलबुर्गी सिटी में आप तमाम मीडिया वालों का इस्तकबाल करता हूं। मेरे साथ हमारे दोस्त जेवर्गी के एस्पिरेंट बसवराज हरवाल साहब हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी मुख्तार आलम साहब हैं, नॉर्थ के कोऑर्डिनेटर गुलाम रसूल साहब हैं। आज हम गुलबर्गा शहर का एक अहम मुद्दा लेकर आपके सामने, आवाम के सामने आए हैं। गुलबर्गा शहर में जस्काम वालों ने अवाम को इस तरह लूट रहे हैं कि करोड़ों रुपए IDC के नाम पर, अंडरग्राउंड केबल के नाम पर, AB केबल के नाम पर जो है ना लूट रहे हैं। नॉन IDC क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी बुनियादी ढांचा जहाँ पर नहीं है वहाँ पर जो लाइट लेते हैं, उस जो एरिया रेवेन्यू लैंड में प्लॉट डाल के बगैर एनए के, बगैर GD के जो प्लॉट होते हैं उसको IDC कहते हैं। ये IDC जो भी लेआउट है वो लेआउट में कितने साल तक रहता है, कितनी उसकी मेयार क्या है। मिसाल के तौर पर एक लेआउट में 100 प्लाट हैं तो 85 प्लाटों पर घर बनाया गया है। उसके बाद जो है ना 85% कनेक्शन लाइट के कनेक्शन हुए हैं तो वो नॉन IDC होता है। नॉन IDC में अगर 1 किलोवाट का कनेक्शन लेना है आवाम को जो घर बनाते हैं कोई भी, तो इनको 570 रुपये जो है ना डिपॉजिट लगता है। IDC में 30-40 के प्लॉट को 6,500 रुपये लगते हैं। उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया है, जस्काम वालों ने कलबुर्गी AB केबल, UG केबल डाल के वहाँ पर और एक्स्ट्रा जो है ना पैसे ले रहे हैं। 570 के बजाय 16,501 के 1 किलोवाट को जो है ना उन्होंने IDC के चार्ज कर रहे हैं। कई लेआउट गुलबर्गा शहर में, कई 100 लेआउट गुलबर्गा शहर में ऐसे हैं 10 साल पहले जो है ना पूरी तरह से डेवलपमेंट हुए हैं। इलीगल लेआउट्स पूरी तरह डेवलप हुए हैं, फिर भी वहाँ पर हज़ारों रुपये IDC ले रहे हैं। और एक केबल, AB केबल जहाँ है, अंडरग्राउंड केबल जहाँ है, अगर वहाँ पर 1 किलोवाट लेना है तो 19,500 रुपये देना। 2 किलोवाट लेना है तो 50,000 रुपये देना। मिसाल के तौर पर कोई 30-40 के प्लॉट में 3 मीटर चाहता है, क्योंकि 3 भाई रहते हैं, अलग अलग रहना चाहते हैं। अगर वो 3 मीटर लेना है तो हर एक को 16,000 3 लिए तो उनको टोटल 49,000-50,000 रुपये होता है। नहीं लेना है। 85% डेवलपमेंट के बाद, यानी 85% डेवलप होने के बाद, कनेक्शन होने के बाद, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप होने के बाद बिल्कुल नहीं लेना है। लेकिन जस्काम वालों ने आवाम को लूट रहा है। ये भी केबल के नाम पर करोड़ों रुपए जमा किए हैं, ये जो इलीगल वसूल हुए हैं। तो मेरा डिमांड है, आम आदमी पार्टी का डिमांड है
जितने भी 85% 100% लेआउट डेवलप हुए हैं, मिसाल के तौर पर एक 100% जो डेवलप हुआ है या 90% भी डेवलप हुआ है लेआउट, तो उस लेआउट में 90% लोगों ने 2-3 कनेक्शन लिए, तो ये 400% जो है ना डेवलप हुआ। जहां पर 1 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, वहां पर इन्होंने 10-10 करोड़ रुपए वसूल कर रहे हैं, 1 करोड़ के बजाय 10 करोड़ वसूल कर रहे हैं। तो ये तमाम जिस एरिया में जिस कॉलोनीज में डेवलपमेंट हुआ है, 80% डेवलपमेंट हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वहाँ पर जो है ना आईडीसी 1 महीने के अंदर निकालना, नहीं निकालेंगे तो हम चीफ इंजीनियर के चेंबर को लॉक करेंगे। जस्काम के चीफ इंजीनियर के चेंबर को लॉक करेंगे और काम नहीं करने देंगे, और आवाम को ये पूरा जितना भी इल्लीगली वसूल किए हैं ये पैसा उनको वापस देना चाहिए। गुलबर्गा नॉर्थ के एमएलए मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा, गुलबर्गा साउथ के एमएलए जनाब दत्तात्रेय पाटिल जी, ये दोनों क्या कर रहे हैं? जस्काम वाले लूट रहे हैं, आवाम लूटी जा रही है। तो तुम क्या कर रहे हैं? तुमको आवाम ने वोट देकर उनकी हिफाजत के लिए, उनके जो है ना ऐसे फ़ायदों के लिए, उनके ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तुमको एमएलए बनाए हैं। इतना देखते हुए आप लोग दोनों एमएलए शहर के, गुलबर्गा शहर के खामोश हैं, तो आपको कोई राइट नहीं बनता आगे जो है ना आप इख्तिदार में रहें। आपको कोई नैतिकता नहीं है आगे बढ़ने के लिए। तो आम आदमी पार्टी और मैं बीइंग ए सिटी प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी, आप दोनों से पुरजोर मुतालबा करता हूँ, इमीडिएट जो है ना आप जो है ना रिज़ाइन करें, इमीडिएट रिज़ाइन करें। कोई हक नहीं आपको, इतने करोड़ों रुपए आवाम के लूटे जा रहे हैं, आप खामोश हैं। नहीं तो वो तो डिमांड कर रहे हो ना, खामोश हैं उनको फुर्सत नहीं है कहीं में गुत्तेदारी में, परसेंटेज में। कांग्रेस बीजेपी वाले 40% लेते, कांग्रेस वाले 20%। शुरू कौन, मजाक कौन लगाए? कांग्रेस वाले लगाए। इसकी इब्तिदा कौन, शुरुआत कौन करे? कांग्रेस वाले परसेंटेज सिखाए। बीजेपी वाले तो उससे 4 गुना लेके जो है ना 40% को आ गए। एक बेचारा मर गया उसमें 40% के इसमें परसेंटेज के कमीशन में। हाँ तो और मैं इंडिया देता हूँ चीफ इंजीनियर और एमडी जस्काम को 1 महीने के अंदर शहर के तमाम इलीगल जो रेवेन्यू लैंड में लेआउट्स हैं वो तमाम सर्वे होना, और उसका जो है ना एक लेआउट में आपने कितने कनेक्शन दिए हैं और कितना पैसा लिए हैं। जो पैसा आपको डेवलपमेंट को लगता है 80%, उसके लिए हमको नो ऑब्जेक्शन। उसके बाद जो वसूल करें वो पैसा वापस देना पड़ेगा, और आईडीसी 1 महीने के अंदर निकालना पड़ेगा। नहीं निकाले तो एमडी के चेंबर को और चीफ इंजीनियर के चेंबर जस्काम को, दोनों को हम आम आदमी पार्टी लॉक करेंगे, एहतजाज करेंगे। जब तक ये पब्लिक का डिमांड सॉल्व नहीं होता तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, एहतजाज करते रहेंगे। सर ये कितने साल से चल रहा है घोटाला? ये 10 साल पहले आईडीसी होना था, बहुत सारे प्लाटों में 10 साल पहले, बहुत सारे लेआउट में। मैं फॉर एग्जांपल ब्रह्मपुर सर्वे नंबर 122, 121 में 122, 123, ब्रह्मपुर सर्वे नंबर 124, 125, 126, 118, 119, ऐसे कई सर्वे नंबर में लेआउट्स डाले लोग, इलीगल लेआउट डाले। वो लेआउट में इन्होंने लूट मचा रखी है जस्काम वालों ने। हाँ, इमीडिएट ये बंद होना। जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ, नया लेआउट है, आप वहाँ पर लो, हमारा कोई इतराज़ नहीं। जहाँ डेवलप हुआ है 10 साल पहले, वहाँ के जो है ना तमाम जो ग्राहक हैं, आपसे कनेक्शन लिए हैं इलीगली, आप उनसे पैसे वसूले हैं, वो पैसे वापस करना होगा आपको।
ये मेरा डिमांड है, आम आदमी पार्टी का डिमांड है, हम सबका डिमांड है। कुछ चीज़ें दो शॉर्ट 1 मिनट। दिल्ली में और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, हमारी सरकार, केजरीवाल जी की सरकार वहाँ के अवाम को फ्री जो है ना, हर महीना दिल्ली में 200 यूनिट, पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। यहाँ पर बम्बई की सरकार, बीजेपी की सरकार करंट के नाम पर, करंट देने के नाम पर जो है ना अवाम से करोड़ों रुपए लूट रहे हैं। ये सिर्फ गुलबर्गा में ही नहीं है, सारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में है ऐसा सिस्टम जो है ना, आईडीसी नॉन आईडीसी बता रहे हैं। आईडीसी नॉन आईडीसी खत्म हुआ तो भी वैसे प्लेस पे ले रहे हैं। ये सरकार जो है ना अवाम दुश्मन सरकार है, अवाम को लूटने वाली सरकार है। लिहाजा अवाम से अपील है, ऐसी सरकार को सबक सिखाने का टाइम आया है। इनको सबक सिखाइए। कर्नाटका में भी हम आप तमाम को जो है ना फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, फ्री हॉस्पिटल देंगे, फ्री एजुकेशन देंगे, ये हमारा वादा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते टू ऑल। जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट सजाद अली इनामदार साहब ने अभी बहुत डिटेल में इलेक्ट्रिसिटी के मुद्दे पर जिस कौम की जो धांधली है उसको आपके सामने में पेश किया, और आप लोगों ने भी कुछ क्वेश्चंस रेज़ किए कि आखिर हमारे प्रेजेंट एमएलए जो नॉर्थ और साउथ के हैं उन्होंने इस मुद्दे के ऊपर कुछ भी बात नहीं किया, और हम जनता इसका शिकार बहुत दिनों से हो रहे हैं। और इसमें मैं कुछ अलग पहलू की तरफ भी आप लोगों का इशारा करता हूं कि जेस्कॉम ने जो प्राइवेट कंपनी है वो हमारी जनता को, हमारी आवाम को, बेचारी गरीब आवाम को इतना लूट रहे हैं, जब चाहे वो रेट बढ़ा देते हैं। किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए इसके ऊपर में, वरना एक दिन ऐसा भी आएगा कि आज ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। हर आदमी इससे दो चार हो रहा है। हर महीने इलेक्ट्रिसिटी का इतना बिल आ जाता है कि आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार, आप देख लीजिए दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के मुद्दे पे क्या कर रही है। हम वो सारा मुद्दा जो दिल्ली में सारी पब्लिक के लिए एक प्रॉब्लम, क्या उसका एक सॉल्यूशन बन के आया हुआ है। किसी को कुछ इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भरने का है। तो हम चाहते हैं कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे सारी आवाम को, जो भी गरीब है, जो भी अमीर है, सब लोगों को जो है ना हम लोग प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो हम आज इस प्लेटफॉर्म पे, आम आदमी के प्लेटफॉर्म से मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अपने आप को और इस शहर को आप देखिए कि क्या यहाँ पे जो है करप्शन चल रहा है। इतना बड़ा करप्शन, करोड़ों रुपए का करप्शन, कोई इसका कंट्रोल नहीं है। जब तक कंट्रोल नहीं होगा, जब तक इसकी डिमांड नहीं होगी, जैसा कि हमारे सजाद साहब ने अभी बताया कि हम इसको एक बहुत बड़ा इशू बना करके हम गवर्नमेंट के सामने में और जेस्कॉम के सामने में हम जाएंगे, और हम लोगों को आपका ताउन चाहिए। मैं तो इतना बोलता हूं कि सारी आवाम को अब जग जाना चाहिए। आप कब तक जो है खामोश बैठेंगे? आप, अभी वक्त आ चुका है, अभी इलेक्शन का भी वक्त है। मैं सारी आवाम को, गुलबर्गा की आवाम को मैं दावत देता हूं कि आप आम आदमी पार्टी में आप दाखिल होइए, झुंड के झुंड आप शामिल हो जाइए इसमें। अगर आपने अपने आप को नहीं संभाला अभी, तो आने वाली जो नस्ल है, आने वाली जो हमारी जनरेशन है, उनको बचा नहीं सकते आप। अभी इतने प्रॉब्लम्स हैं। ये तो आज एक इशू के ऊपर बात हो रही है, वैसे कितने इश्यूज हैं। तो हम चाहते हैं कि इसका एक अच्छा एक प्रेजेंटेशन हम जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से और आपकी तरफ से, सब लोगों की तरफ से, हम आवाम को और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को और जेस्कॉम को हम पेश करना चाहते हैं। प्रेजेंट के नॉर्थ के हमारे एस्पिरेंट जो कि इनामदार साहब अभी इलेक्शन में आने वाले हैं, तो ये हमारी खुदकिस्मती है कि आज इतना एक्सपीरियंस आदमी जो कि सारे टेक्निकल इश्यूज को समझता है, अगर हम लोगों ने एक बार आपको मौका नहीं दिया तो ये बहुत बदकिस्मती होगी गुलबर्गा शहर के लोगों की। तो मैं ये चाहता हूं कि आपकी जो नॉलेज है उसका भरपूर फायदा
हम आम आदमी के प्लेटफॉर्म के जरिए से आपको इलेक्ट कर करके इस शहर को एक बड़ा शहर और एक उसको विकसित शहर बनाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग आने वाले इलेक्शन में आपके जो इतना एक्सपीरियंस जो इनका तजुर्बा है वो सारा का सारा तजुर्बा हम लोग इसका फायदा उठाएं और इनको जो है ना हम इलेक्ट करें आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह।